ये क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स, ये क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमने ए भी बोला है, ए टाइप। तो फर्स्ट टाइप में देखिए क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा हमको। हमको क्या दिया हुआ है? क्लास मार्क, यानी सिंगल वैल्यू। जो मार्क्स ऑब्टेंड है वो हमको दिया गया है, और इसके साथ में क्या दिया रहेगा? फ्रीक्वेंसी। क्या दिया रहेगा? फ्रीक्वेंसी। और हमको फाइंड आउट करना है मीन। तो इसके लिए हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड। यदि क्लास इंटरवल दिया है तो दो और मेथड लगेंगी जो कि आपको आगे बताया जाएगा। और यदि केवल मार्क्स ऑब्टेंड दिया है, यानी केवल क्लास मार्क दिया, केवल क्लास मार्क दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम इसको एक्सआई लेते हैं, क्लास मार्क्स को, क्लास मार्क को, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ लेते हैं। तो एफ आई एक्स आई, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, इंडेक्स मतलब नंबर्स। तो एफ आई इंटू एक्स आई। पहले हम एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, इन दोनों का यहां पे इंटू कर लेंगे। इंटू करने के बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे समेसन ऑफ एफ आई और समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। ये दोनों टोटल आया हुआ है। इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, इस साइन को सिग्मा भी बोलते हैं। तो ये दोनों हमको वैल्यू मिल गई। अब डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास? ये दिया है, देखिए। मीन मार्क्स इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। इस नंबर को हमने यहां लिख दिया और इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड किया तो कितना आया? 59.3। तो ये क्या आ गया? मीन मार्क्स एक्स बार। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये अब हम आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में देखिए फाइंड द मीन, लेकिन यहां पे क्या दिया है? देखिए क्लास इंटरवल। इसके पहले जो हमने उसमें क्वेश्चन देखा था तो क्लास इंटरवल नहीं दिया था, हमको क्या दिया था? डायरेक्ट क्लास मार्क दिया था। तो यदि क्लास इंटरवल दिया है और उसके बाद हमको दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दिया है 10 से 25, 25 से 40, ये लिंक होना चाहिए। और मीन निकालते समय यदि ये लिंक नहीं भी है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मीडियन और मोड निकालने के लिए ये चीजें लिंक होना चाहिए। 25 पे खत्म होगा और ये 25 पे शुरू होगा। अब ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया। अब हम क्या करेंगे? क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्लास मार्क एक्स आई। क्लास मार्क एक्चुअल होता क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जो क्लास इंटरवल का है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये क्वेश्चन भी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्लास मार्क का फॉर्मूला। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया? 37। और 37 अपॉन 2 मतलब क्या हो गया? 17.5। ये क्लास मार्क हो गया पहले का। फिर इसी तरीके से सबके लिए हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। अब हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड का कि एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई निकालने के बाद मतलब इन दोनों का इंटू करने के बाद ये चीज आएगी और पूरा ये एफ आई एक्स आई आया। फिर इनको हम ऐड करेंगे जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था।
ये देखिए समेसन ऑफ एफ आई यानी कितना 70, एफ आई को ऐड करना है, ध्यान देना आप, और समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो गया 1860। अब हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो मीन इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 1860 डिवाइडेड बाई 30, ये, और इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड किया तो आंसर हमारा कितना आया 62। तो ये मेथड, ये किस मेथड का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमको फाइंड द मीन निकालना है। इसके पहले हमने देखा था डायरेक्ट मेथड, अब हम यहां पे मीन निकालने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करेंगे। क्या चीज, एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी हम इसमें ए फाइंड आउट करेंगे, और ए हम फाइंड करते हैं किसमें, क्लास मार्क से। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। एज्यूम्ड मीन हम ए सपोज करेंगे, और वो भी हम किससे सपोज करेंगे, क्लास मार्क से। ठीक है, क्लास इंटरवल अभी हमको वही दिया हुआ जो हमने पिछला क्वेश्चन उठाया था, फ्रीक्वेंसी भी वही दिया गया है। हमने ये समेसन ऑफ एफ आई निकाल दिया जो कि कितना आया 30। अब हमने क्लास मार्क निकाला, इन दोनों को प्लस करके अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 17.5। अब इस पूरा एक्स आई की वैल्यू आ गई, हर एक क्लास इंटरवल के लिए निकालेंगे हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब हम एक्स आई निकल गया हमारा, एक्स आई की किसी एक वैल्यू को हम ए मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, ए, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। अभी लगभग हम बीच का मानते हैं, तो 47 ये अभी हमने यहां एज्यूम्ड मीन कितना माना है 47.5। अब ये 17 पॉइंट डी आई क्या है, डेविएशन, डेविएशन इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब ये वैल्यू, इसमें से हम ए माइनस कर देंगे, मतलब कितना माइनस कर दें 47.5। हमने ए कितना माना है 47.5 को माना, किसी को भी आप मान सकते। अब जब ए 17.5 से 47.5 माइनस हुआ तो माइनस नंबर ग्रेटर है, इसलिए -30। नेक्स्ट वाले में कितना आ गया -15, इसमें से ये माइनस हुआ तो -15, इसमें से यही माइनस हो गया तो 0, फिर नेक्स्ट आ गया 15, फिर आ गया 30, फिर आ गया 45। अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। एफ आई ये है फ्रीक्वेंसी, डी आई यानी डेविएशन ये है, इन दोनों का इंटू किए तो 32 या 60, और विथ माइनस साइन तो -60। यहां पे -45, यहां 0 से इंटू होगा 7 का तो 0, 15 6 जा 90, 36 जा 180, 45 6 जा 270। समेसन ऑफ एफ तो हम निकाल ही चुके हैं 30। अब समेसन ऑफ क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई। तो समेसन ऑफ एफ आई डी आई निकालने के लिए देखिए, पहले हम प्लस वाले का इंटू कर लेंगे, सॉरी जो पॉजिटिव नंबर्स है उनको प्लस कर लेंगे, तो ये कितना आया, इन तीनों का प्लस कितना आया 540, माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 105, तो -105। तो 540 में से 105 हमने माइनस किया तो हमारा कितना मिला, समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना मिला 435। ये आ गया समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। अब हम मीन निकाल रहे हैं किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड। पहली मेथड हमने कौन सा देखा था, डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि इसके बाद हम देखेंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से देखिए, मीन का फार्मूला होता है ए प्लस ए, यानी जो हमने एज्यूम्ड मीन माना है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, यानी ये जो वैल्यू निकली है, अपॉन समेसन ऑफ एफ आई।
यानी क्या हो गया देखिए, ए की जगह हमने रख दिया 47.5 प्लस FI/DI की जगह रखा 435 अपॉन समेसन ऑफ FI मतलब 30। इसको इससे डिवाइड किया तो आया 14.5। ये डिवीजन आपको करना है और ये आप पहले कर चुके हैं। तो ये कितना आ गया 14.5 और ये 47.5 है और 14.5 है, ये दोनों जब प्लस हुए तो कितना 62। तो ये आ गया एज्यूम्ड मीन। पिछले क्वेश्चन में भी मीन कितना आया था 62, क्योंकि क्वेश्चन सेम था। यहां पे हमने मेथड बदली है, उस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से किया था और इसमें यहां पे हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया। अब ये देखिए सेम मीन का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहां पे कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, यूआई का यूज कर रहे हैं। यदि हम यूआई को फाइंड करते हैं, FI/UI निकालते हैं, तो ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड का नाम क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं। स्टेप्स तो लंबी दिखती हैं हमको, लेकिन कैलकुलेशंस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। देखिए क्लास इंटरवल वही है, सेम जो अभी हमने निकाला, फ्रीक्वेंसी भी वही दी गई है, दोनों क्वेश्चन सेम है। अब हमने क्लास मार्क निकाल लिया बिल्कुल उसी तरीके से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये हमने क्लास मार्क निकाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं XI। फिर यहां से हमने किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लिया, तो यहां पे हमने 47.5 को ही क्या माना एज्यूम्ड मीन। तो यहां पे DI भी हम निकालते हैं, तो DI मतलब डेविएशन। तो XI माइनस ए, देखिए ये वही लाइन है जो पिछले क्वेश्चन में थी, आपने नोट किया होगा, उसमें सेम यही है, -30 -15 0 15 30 और 45। अब यहाँ पे हम UI DI, वहाँ पे हम DI निकालते थे, फिर लास्ट में क्या कर देते थे FI/DI, लेकिन यहाँ पे हम एक टर्म UI भी निकाल रहे हैं। तो UI का फार्मूला क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H। XI माइनस A अपॉन H, H से डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि H कहाँ से मिल रहा है इंटरवल। तो आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जो क्लास मार्क निकला है, जनरली हम क्लास मार्क से चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। वो डिफरेंस जब आप देखोगे तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 15 का डिफरेंस मिलेगा। ये यदि इंटरवल सेम आ रहा है, क्वेश्चन में यदि इंटरवल सेम आ रहा है और डिजिट्स बड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, यही मेथड स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस लास्ट में कम हो जा रहे हैं। अब देखिए हमने क्या किया, XI माइनस ये जो निकला है पहला टर्म, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, H से। तो H कितना हमारे पास 15 है, तो हमने -30 को 15 से डिवाइड किया, तो 15 2 जा 30, तो -2। इसको डिवाइड किया तो -1, 0 को डिवाइड किया तो 0, 15 को डिवाइड किया तो 1, 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1, 30 को डिवाइड किया तो 2, 45 को 15 से डिवाइड किया तो 3। तो ये लाइन हमको मिल गई, क्या आ गई है, UI। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे FI/UI, क्योंकि ये टर्म्स फार्मूले में यूज हो रही है, अभी आप देखेंगे FI/UI। तो FI ये है फ्रीक्वेंसी और UI ये हमने निकाला है, तो 2 2 जा -4। देखिए कैलकुलेशन कम हो गया, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 कितना 18। अब यहाँ पे हम यही करेंगे, पहले हम इस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को प्लस करने के बाद इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 29। समेसन ऑफ FI/UI कितना आएगा 29। पहले प्लस वालों को ऐड कर लेंगे, फिर माइनस वालों को ऐड कर लेंगे, और प्लस वालों से माइनस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि माइनस का नंबर छोटा है तो प्लस में आंसर आएगा, यदि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा। अब FI इक्वल टू कितना हो गया 30। अब ये इसका प्लस माइनस होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लास मार्क आपने क्या लिया, हमने 47.5 को लिया। यदि हम इसको लेते तो हो सकता है कि यहाँ पे और नेगेटिव आता और ये टर्म कम होती, तो इसके कारण यहाँ अंतर पड़ सकता है, लेकिन फाइनल आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। अब हमने FI निकाल दिया, FI/UI निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन क्या माना था 47.5। आप सेम क्वेश्चन को कुछ और मान के भी करेंगे तो आंसर कितना आएगा 62 ही आएगा।
एच कितना था 15, एच को हमने जनरली कहाँ देखा, यहाँ भी डिफरेंस 15 का है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 15 का है, और क्लास मार्क में जो आ रहा है वो भी कितने का आ रहा है 15 का। तो जनरली हम कैलकुलेशन किससे देखते हैं, क्लास मार्क में भी सेम, दोनों में होना चाहिए सेम, लेकिन यदि कहीं डिफर हो रहा है तो हम क्लास मार्क से एच को लेंगे, इंटरवल को लेंगे। ये इंटरवल है, क्लास इंटरवल, कितने का गैप है। अब मीन का फार्मूला यहां क्या होता है, ये किस मेथड का फार्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड। बुक में सब चीजें दी गई हैं। मीन इक्वल टू कितना हो गया, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेसन ऑफ यू एफ आई। ये हम फार्मूले का यूज करेंगे। ए की जगह हमने कितना रखा देखिए 47.5, एच की जगह हमने कितना रखा, हमने निकाला था यहाँ पे 15, तो एच की जगह हमने कितना रख दिया 15, और समेसन ऑफ एफ आई यू आई की जगह कितना रखा 29, एफ आई की जगह 30 रख दिया। अब हमने इसको इससे डिवाइड किया, तो कितना डिवाइड करने के बाद फिर किससे इंटू किया 15 से, या फिर ऐसा कर सकते हैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और 29 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया 14.5। 47.5 प्लस 14.5, ये दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 62। ये क्या आ गया, मीन कितना आया 62। तो हमने चाहे डायरेक्ट मेथड से किया, एज्यूम्ड मीन मेथड से किया, या फिर ये मेथड कौन सी स्टेप डेविएशन मेथड से किया, तो आंसर कितना आया 62। चूंकि इसमें कैलकुलेशंस कम आते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। स्टेप्स तो लंबी हैं लेकिन कैलकुलेशन कम होने के कारण हम इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ये कहलाती है स्टेप डेविएशन मेथड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ मैंगोज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये इंटरवल में डिफरेंस दे दिया, क्लास इंटरवल जहाँ पे फिनिश हो रहा है 52 में, लेकिन स्टार्ट 52 से ना होकर के 53 से हो रहा है। तो जहाँ पे ये इंटरवल फिनिश होता है एक्चुअली वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो भी हम मीन निकालने के लिए कहीं कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ये हम कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये मेथड हो रही है आपकी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या थी, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या चीज, एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए ये फ्रीक्वेंसी दी गई, ये दो चीजें क्वेश्चन में दी रहती हैं। हम पहले क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, डेविएशन डी आई। डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए जो है वो कहलाता है एज्यूम्ड मीन। तो हम इन नंबरों में से एक्स आई में से किसी भी नंबर को, क्लास मार्क से किसी भी नंबर को, तो लगभग बीच में हम उसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या माना गया है 57। तो एक्स आई माइनस 57 मतलब 51 माइनस 57 इक्वल टू ये -6, ये -3, ये 0, ये 3 और ये 6। फिर हमने निकाल दिया एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो जब एफ आई इंटू डी आई हमने निकाला तो ये आ गया -90, एफ आई ये है और डी आई 6 है, 15 6 जा 90, -90 -330 0, फिर 345 और फिर 150। प्लस वालों को हमने अलग ऐड कर दिया, माइनस वालों को अलग ऐड किया, और प्लस वाले में से क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस वाले नंबरों में से माइनस वाले नंबरों को सबट्रैक्ट कर दिया। तो कितना आया, एफ आई डी आई कितना आ गया 75। ये हमने कौन सी मेथड अप्लाई की है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम यू आई यानी स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब एक्स बार इक्वल टू कितना हो गया, देखिए फार्मूला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ए कितना है 57 हमने माना है, और प्लस एफ आई डी आई कितना है 75 अपॉन एफ आई कितना है 400। 75 अपॉन 400 हमने किया, कट पिट करिए, चाहे डिवाइड करिए, चाहे डेसिमल से निकालिए, तो 57 प्लस 0.1875 आया। और 0.1875 आने के बाद इसको जब हमने दोनों को ऐड किया तो 57.1875 आया। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 4 डिजिट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट में एडजस्ट किया तो ये 75 को जब हटाया तो 7 के कारण ये क्या हो गया 9, यानी आंसर क्या आ गया 57.19। ये क्या आया मीन,
ये क्या निकला, मीन। किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। और इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जो इंटरवल है जहां पे फिनिश हो रही है लिमिट, वहीं से नहीं स्टार्ट हो रही, वहां के डिफरेंस आ रहा है। इस पॉइंट को ध्यान करना। तो यदि हम मीन निकाल रहे हैं इस मेथड में, देखिएगा यदि हम मीन निकाल रहे हैं तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपल निकाल लेंगे। लेकिन यदि हम मीन निकाल रहे हैं तो हमको कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन यदि हम मीडियन और मोड निकाल रहे हैं तो हमको इसमें चेंजेस करना है, इंटरवल को सेम करना रहेगा। जब वहां क्वेश्चन देखेंगे देन आई विल टेल यू। अब ये देखिए, एज्यूम्ड मीन या मीन दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, और हमको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिए मीन हमको गिवन है क्वेश्चन में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी, ठीक है। इसको हम जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम वी विल अप्लाई डायरेक्ट मेथड। हम हमेशा कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड। जब हमको ये क्लास इंटरवल दिया है, ये पॉकेट डेली पॉकेट अलाउंस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यहां पे क्लास मार्क है। क्लास मार्क हम निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2, 11 + 13 अपॉन 2 यानी 12, 15 + 13 अपॉन 2 यानी 14, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये क्लास मार्क मिल जाएगा। सेम वही मेथड अप्लाई करनी है। फिर हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। इन दोनों का, ये एफ आई है और ये एक्स आई है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 × 13 234। अब 20 × एफ हो गया कितना, 20f। फिर 22 × 5 110, 24 × 4 96। यहां तक हमने निकाल दिया। ये हमको मीन पॉकेट अलाउंस कितना दिया है, ₹18। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, और हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, पूरे जितने भी एफ आई थे फ्रीक्वेंसी, उनको हमने नंबरों को प्लस कर लिया और एफ को अलग से लिख दिया। नंबर्स प्लस किया तो 44 आया, और प्लस एफ अलग से लिखा क्योंकि एफ जो है नंबर के साथ ऐड होगा नहीं। तो समेशन ऑफ एफ आई = 44 + एफ। अब हमने निकाला समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई निकाला तो इसमें भी नंबरों को प्लस कर लिया, और 20f वाली टर्म को हमने अलग लिखा। तो 752 + 20f, ये आ गया कैलकुलेशन। अब हमने मीन का फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए मीन का फार्मूला क्या कहता है, मीन = x बार = समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इस कंडीशन में हम डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। जब भी हमको अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। x बार = कितना गिवन था क्वेश्चन हमारे पास, मीन कितना था, 18 गिवन था क्वेश्चन में। इसकी जगह पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह हमने ये रख दिया, और समेशन ऑफ एफ आई की जगह हमने कितना रख दिया, 44 + एफ। क्लियर? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। 44 + एफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 18 से। तो 18 का इंटू 44 से भी होगा और 18 का इंटू एफ से भी होगा। तो ये आएगा = 752 + 20f। अब यहां पे 18 × 44 हो गया तो 792, माइनस ये नंबर को हमने नंबर एक साइड कर दिया 752, 18f को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 20f - 18f। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 40 आया, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2f आया। तो 40 = 2f, यानी 2f = 40, यानी f = कितना हो गया, 40/2, 40/2 यानी 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, आंसर 20। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यही आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना अरिथमेटिक मीन का। बहुत ही, f की जगह पे कहीं कहीं p भी लिखा रहता है। यदि यहाँ f की जगह पे क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, p, तो p का आंसर, p की वैल्यू आएगी, p का आंसर आएगा। ये आपका अरिथमेटिक मीन में इतने क्वेश्चन बनते